ओमान ओमान के जो राजा थे उनके लिए भी इन्होंने महल को डिजाइन किया और बनाया। ओमान के अंदर कई देशों में इन्होंने काम किया है। इंडिया के अंदर अगर बात करूँ तो आज के टाइम सबसे फेमस चीज जो है, इन्होंने अटल टनल जो लगभग 10 किलोमीटर की चैलेंजिंग पे है, यहाँ पे बर्फ गिरती रहती है, वहां पे इन्होंने अपना अटल टनल को पूरा किया हुआ है। अभी उसी चीज में एक जुड़ रहा है शाहपुर पलंजी का नाम सेक्टर 46 में। क्या लेके आने सर 46? वहाँ पे ये हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं जो कि रहेंगे लगभग 40 फ्लोर के। अब तक सेक्टर 46 में कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट नहीं थे। मैं बात करूँ इसके सराउंडिंग में आता है आपको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल मेदांता मेडिसिटी, बिल्कुल इसके लगभग 400-500 मीटर की रेडियस में। हेलो सर। हेलो मधुर, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताओ कैसे एकदम हैं? शानदार मधुर, शानदार, as always। बढ़िया लग रहे हो सर आज। आप भी एकदम शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर किस प्रोडक्ट पे आज बात करेंगे हम बात करेंगे मधुर भाई आज शाहपुर जी पालोन जी। अजीब सा नाम नहीं है सर थोड़ा सा? शाहपुर जी पालोन जी आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन ये 160 साल पुरानी कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट किया था और आज उनकी मल्टीपल कंपनी चलती है, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनके काम चलते हैं जी। तो कैसे पड़ा सर शाहपुर जी नाम है? शाहपुर जी शाहपुर जी पालोन जी, हाँ जी। एक्चुअल में ये दो भाई थे, जी। शाहपुर जी और पालोन जी, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कंपनी खड़ी की थी शाहपुर जी पालोन जी के नाम से। उसके बाद ये एक लेगेसी बन गई। शाहपुर जी अपने बच्चे का नाम रखते हैं पालोन जी और पालोन जी अपने बच्चे का नाम रखते हैं शाहपुर जी। तो ये 60 साल पहले से चली आ रही कंपनी है। ऐसे ही इनका नाम आज भी इनकी पीढ़ियों के नाम शाहपुर जी पालोन जी ही है। अच्छा, क्या क्या मतलब कंस्ट्रक्शन में से क्या बेंचमार्क डिलीवर किया सर? सन 1865 में इन्होंने जब स्टार्ट किया तो ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का राज था इंडिया में, और ये गुजरात के पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं शाहपुर जी पालोन जी। इन्होंने वहां से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से रोड बनाने, वहां से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना कंस्ट्रक्शन जी। तो उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट इनको मिलते गए। इन्होंने इवन विदेशों में भी काम किया। ओमान ओमान के जो राजा थे उनके लिए भी इन्होंने महल को डिजाइन किया और बनाया ओमान के अंदर। कई देशों में इन्होंने काम किया है। इंडिया के अंदर अगर बात करूँ तो आज के टाइम सबसे फेमस चीज जो है, इन्होंने अटल टनल जो लगभग 10 किलोमीटर की चैलेंजिंग पे है, यहाँ पे बर्फ गिरती रहती है, वहां पे इन्होंने अपना अटल टनल को पूरा किया हुआ है। चिनाब नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जी। जो शायद वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज है, तो आईफिल टावर से भी ऊंचा है, उसको भी इन्होंने बिल्ड किया हुआ, इन्होंने ही बनाया है। तो अगर बात करते जाएं तो बातें खत्म नहीं होगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट 160 साल के अंदर इन्होंने दिया है। बड़े बड़े ब्रांड के लिए इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। आज गुड़गांव के अंदर जैसे व्हाइट लाइन का कंस्ट्रक्शन ये देखते हैं, सारा का सारा डिस्प्ले स्पेन सारा कंस्ट्रक्शन यही बना रहे हैं। जॉय विले इन्होंने बनाया सेक्टर 102 के अंदर। अभी उसी चीज में एक जुड़ रहा है शाहपुर जी पलंजी का नाम सेक्टर 46 क्या लेके आने सर 46 में? में। वहां पे ये हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं जो कि रहेंगे लगभग 40 फ्लोर के। अब तक सेक्टर 46 में कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट नहीं थे, तो शाहपुर जी पलौंजी वहाँ पे ये अपार्टमेंट लेके आएंगे आपको 3 BHK और 4 BHK। कितने मतलब कि लगभग कितनी लैंड के अंदर आएंगे सर? लैंड की बात करें तो मधुर भाई लगभग ये 2 एकड़ की लैंड बैंक है। गुड़गांव के अंदर ऐसे पोश एरिया में 2 एकड़ जमीन निकालना ही बहुत बड़ा टास्क है। इन्होंने गवर्नमेंट से ऑक्शन में 2 एकड़ जमीन ली थी और उस पर ये 2 टावर डेवलप करेंगे। लगभग 5 साल का टाइम रहेगा टावर को डेवलप करने का, और ये लग्जरी अपार्टमेंट बनाएंगे आप 3 BHK और 4 BHK। इसका साइजेस की मैं बात करूँ तो लगभग 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट का इनका साइजेस रहेगा। तो किस कोर में आएंगे सर? मतलब एक जैसे आपका 4 BHK है, 3 BHK है, एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स में लेके आएंगे तो? तो 3 BHK है मधुर भाई, एक फ्लोर पे लगभग 4 अपार्टमेंट ये लेके आएंगे। जो 4 BHK अपार्टमेंट है एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट, उसकी अलग बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग 4 BHK की, एक बिल्डिंग 3 BHK की।
टोटल अपार्टमेंट ही 198, ओके, तो 198 के लिए कितना बड़ा क्लब हाउस देंगे सर? लगभग 60 से 70 हजार स्क्वायर फीट का लगा हो सकता है। तो अल्ट्रा लग्जरी एक मतलब फील देगा आपको इसी पोश एरिया के अंदर 46 के अंदर, कि आपको मतलब चीजें कमी महसूस ना हो। तो सर जैसे आप 46 की लोकेशन की बात करें तो आसपास की किस टाइप की कनेक्टिविटी है सर? सेक्टर 46 आज के टाइम पे गुड़गांव में जो रहता है उसको सबको पता है 46 कहाँ पे है। मैं बात करूँ इसके सराउंडिंग में आता है आपको वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल मेदांता मेडिसिटी, बिल्कुल इसके लगभग 400-500 मीटर की रेडियस में। यूनिटेक साइबर पार्क जहाँ पे आपका आईटी हब है। हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और प्रपोज मेट्रो स्टेशन इसके सामने ही है। आइकिया, आइकिया का नाम सुना होगा, यूएस की एक जी कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, उसका मॉल इसके सराउंडिंग में लगभग 200 मीटर दूरी पे ही है। जी। और बात करें तो इसमें लगभग आसपास स्कूल की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, स्कूल मानव रत्न स्कूल, एचएसवी स्कूल, एमआईटी ग्लोबल स्कूल, एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस स्कूल, बिल्कुल उसके आसपास 1 किलोमीटर की रेडियस। सर अगर इतनी अच्छी जगह है तो कॉस्टिंग भी तो सर उतनी अच्छी आएगी, तो क्या मतलब कॉस्टिंग क्या रहेगी सर? तो मधुर भाई अगर कोस्टिंग की बात करें तो अगर इससे इतनी एमिनिटीज की बात करें, इतनी सारी एमिनिटीज देने के बाद, इतनी अच्छी लोकेशन देने के बाद, तो कोस्टिंग तो मैटर ही नहीं करती। जिस बंदे को वहां पे रहना है और इतनी लग्जरी फील लेनी है, तो कोस्टिंग तो बनता ही नहीं है कि अब मैं कोस्टिंग को देखूं। मेरे को बस एक मकान मिल जाए, हाई राइज अपार्टमेंट मिल जाए, वही काफी है। हाँ, ओके। बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज है, तो ज्यादा महंगी अभी नहीं मैं बोल सकता इसको। लगभग 24-25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट रहेगा इससे। तो वो सर जैसे अभी इनिशियली उसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कंपनी वाली? हाँ, आज के टाइम जो स्टार्टिंग में इनके इन्वेस्टर इनको बुकिंग दे रहे हैं, यूआई जो ले रहे हैं ये, तो उसमें बेनिफिट आपको यही मिलता है कि आपको 2 कार पार्किंग और क्लब मेंबरशिप जो कि यहाँ फ्री दे। तो फ्यूचर क्या देखते हैं सर, मतलब आगे आने वाले टाइम में कहाँ तक रीच करेगी प्रॉपर्टी और कितने टाइम में डिलीवर कर देंगे सर? लगभग 5 साल का टाइम है डिलीवरी टाइम, 4 से 5 साल के अंदर ही डिलीवर करेंगे। और फ्यूचर की अगर बात करें तो इतनी जगह 46 में और तो बची नहीं है जो कोई ऐसा अपार्टमेंट आ जाए। जी। तो अब अपने आप में यही एक अपार्टमेंट रहेगा हाई राइज का 46 के अंदर। और डेवलपमेंट जिस हिसाब से गुड़गांव के अंदर बढ़ रही है, तो हाँ, जब तक डिलीवरी होगी मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे शायद डबल हाइक हो ये छुए। सर जैसे अभी आपने बोला कि इनिशियली जो है इन्वेस्टर जो है एंटर कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मतलब आने वाले टाइम में क्या कंपनी मेरे को रीसेल करने में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी सर? कंपनी जो सपोर्ट कर सकती है आपके डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है, आपको चीज़ें एमिनिटीज देती है, आपकी मेंटेनेंस देखती है। और शाहपुर जी इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन्होंने बनाई हुई है कि मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आएगी। ये एक एंड यूजर फ्रेंडली मेरे को लगता है कि ये अपार्टमेंट है, तो रीसेल की तो जरूरत नहीं है, जो आएगा रहेगा। हाँ, लेकिन रीसेल रहेगा तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके चैनल पार्टनर्स हैं जिसके साथ आप जाते हो वो आपकी हेल्प करता है। इसमें कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है ऐसा कि आपका सेल करके दे। जी। और सर जैसे मतलब इतना पॉश एरिया है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जैक्टली सिर्फ अपार्टमेंट इसलिए लेंगे कि यार चल अपने पास आई एक प्रॉपर्टी और बन जाए और वो खाली भी ना रहेगी, आगे रेंटल आता रहे, तो उस एरिया में कितने स्कोप है सर? स्कोप मैंने अभी आपको बताया मधुर भाई, वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट 46 में है ही नहीं। और जिसको हाई राइज लेना है या तो उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है, या वो बजट से बाहर चीजें मिलती हैं। जिसको इस सराउंडिंग में रहना है, आपके बच्चों का स्कूल देखना है, आपका बिजनेस देखना है, या आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह देखना है, आपका हॉस्पिटल देखना है, तो इसी सराउंडिंग में रहेगा तो उसको ले रेंट करवाना इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे जी टेनेंट जी भी इजी आपको मिल जाएंगे। जी जी जी। तो सर जैसे आसपास के एरिया में, आसपास में जैसे और चीजें भी होंगी सर, मतलब जैसे आपका लो राइज फ्लोर्स हैं, मतलब अगर उसके साथ कंपटीशन मतलब एक प्राइस का वो कंपेयर करें तो क्या मतलब कितना फर्क आता है सर? आज के इसकी कंपैरिजन हम्म, करते हैं तो मधुर भाई कंपेरेटिव तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि जी। अपने आप में अकेला ही हाई राइज अपार्टमेंट है। अगर हाँ प्लॉट हुडा प्लॉट्स वहाँ पे हुडा सेक्टर हम्म। है, आज के टाइम में उधर वहाँ पे प्राइसिंग देखते हैं, अच्छे प्लॉट की प्राइसिंग देखते हैं, लगभग 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। उसके बाद डेवलपमेंट का खर्च।
और उसके बाद आपको हुडा सेक्टर के अंदर आपको क्लब हाउस वगैरह ये एमिनिटीज देखने को भी नहीं मिलती है जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं इसका। रेट भी बिल्कुल आपके नॉमिनल है। अगर प्राइस कॉस्टिंग की बात करें, हम कंपेयर करें हुडा सेक्टर के प्राइस से, प्लॉट के प्राइस से, तो इसका रेट कंपेरेटिवली कम है। सर जब इतनी लग्जरी चीज आ रही है तो इतनी अच्छी लोकेशन पर है तो मेंटेनेंस भी सर उसी तरीके का आएगा सर। तो मेंटेनेंस तो मधुर भाई 5 साल बाद देना है आपको। अभी मेंटेनेंस तो कुछ आना ही नहीं है। उस टाइम जब आपकी अम्यूनिटीज को यूज करोगे तो मेंटेनेंस तो दोगे ना। आप लग्जरी गाड़ी लेते हो, बुगाटी खरीदते हो, पेट्रोल का प्राइस थोड़ी ना पूछते हो। वो बात भी सही है सर। तो मेंटेनेंस सर कंपनी करेगी या किसी थर्ड पार्टी को देगी सर? सर कंपनी खुद ही करती है अपनी इन हाउस इनकी सारी चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन भी खुद करते हैं और मेंटेन भी खुद ही करते हैं, क्योंकि एक ब्रांड है तो अपने ब्रांड का नाम ऐसे किसी और को नहीं देते। एक चीज और थी सर, मतलब लगभग जैसे मैंने देखा अभी तक, आपका अगर एक टावर होता है, टावर के अंदर सिर्फ 2 ही लिफ्ट होती हैं। हाँ। अब सर अगर 40 फ्लोर है तो 2 लिफ्ट में तो मुझे लगता नहीं काम चलेगा, तो कितनी लिफ्ट आएगी लगभग सर? 3 से 4 लिफ्ट इसके अंदर रहेंगी अपार्टमेंट के, क्योंकि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। तो लगभग सर्विस लिफ्ट अलग रहेगी और पैसेंजर लिफ्ट अलग रहेगी। कि एंट्रेंस लॉबी कितनी बड़ी है? डबल हाइटेड है। डबल हाइटेड है। तो इसके अलावा सर जैसे मतलब अगर आप इतनी लग्जरी उसमें जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, तो सर व्हीकल का मूवमेंट किस टाइप का रहेगा? व्हीकल बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री बेसमेंट के अंदर ही है और बेसमेंट से ही बाहर एग्जिट हो जाती है। बेसमेंट से डायरेक्ट मतलब आपके लिफ्ट कनेक्ट करेगा? बिल्कुल। और ऊपर आपको फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी व्हीकल जी। एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब सर जैसे बहुत सारी जैसे आपका आपको पार्किंग दे रहे हैं, अभी तो सर खैर फ्री दे रहे हैं, जब लॉन्च पे होगा, हाँ मतलब जी। जब लॉन्च पे आएगा तो तब भी फ्री हो गया सर, फिर कोई लगभग एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए पर पार्किंग आपको चार्ज कीजिए। और सर जैसे उस एरिया का मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज किस टाइप से होगा सर? वो गुड़गांव का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो सेम ही रहेगा, 5, 6, 7। लेडीज के नाम अगर आप लेती हो तो 5% है, कंबाइंड है तो 6%। हाँ। और आप जेंट्स के नाम लेते हो 7% आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पे करने पड़ेगी। के आसपास सर प्रॉपर्टी के आसपास कोई मेजर हब अभी जो लेटेस्ट आने वाला हो, कोई मतलब जो इम्पेक्ट करेगा आइकिया प्रॉपर्टी? आइकिया बिल्कुल, आइकिया डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट करेगा प्रॉपर्टी को, क्योंकि इतना लग्जरी मॉल आ रहा है। यूएस ब्रांड कंपनी है जी और गुड़गांव में पहली बार ही अपना इतना बड़ा मॉल लेके आ रहे हैं, सेक्टर 47 के अंदर, बख्तावर चौक। जी। तो सर मतलब एक्सपेक्टेड कब तक, मतलब कितने दिन में मतलब लगभग इसका रेरा आ जाएगा सर? मेरा अपकमिंग है, लगाई हुई है, हेयरिंग है, इसी मंथ में हेयरिंग है। हो सकता है अप्रैल में आपको पहला इसका आ जाएगा और ओपन सेल स्टार्ट कर। अभी ईओआई में कितना पैसा लेगा सर? लगभग 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल चेक आपसे ले रहे हैं। नॉन बैंकेबल हाँ चेक? जी, हाँ जी। बैंकेबल तभी करेंगे जब आपका रेरा आ जाए। तो सर इतनी चीजें अभी मुझे लगता है कि बहुत इनफ है पूछने के लिए भी, किसी भी मतलब किसी कस्टमर के लिए। आगे जो चीजें आएंगी सर अब वो तो मैं बाकी आपको सब। जब जो फ्यूचर इनकी जो भी चीजें आप न्यूज आएंगी मैं आपको बिल्कुल शेयर करता हूँ मगर भाई। बिल्कुल जो भी आपको चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। आज आपके जो जितनी भी बातें भी बहुत अच्छी थी सर। अभी प्रोजेक्ट के बारे में मतलब अच्छा लगा कि शाहपुर जी आ रहे हैं अभी, जिस तरीके से आपने बताया कि 146 साल पुरानी, 160, 160, 160 साल पुरानी लेगेसी। 1865 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। और ये मतलब एक लेगेसी है, कंपनी ने एक लेगेसी है जो चलती आ रही है और चलती जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि टाटा जैसा नाम होगा। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जाओगे तो बहुत बड़ा नाम है शाहपुर जी पालो। ठीक है सर, ये आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने थैंक के यू लिए। मदर भाई। तो सर जैसे लॉन्चिंग आए तो प्लीज सर एक बार और मिलेंगे हम। ठीक है सर। ओके, ओके, शुभ लाभ। शुभ लाभ।